Hello friends, welcome to your own channel Brain Teacher Academy, a true learning. 100% guarantee to clear prelims as well as mains. On this platform, we are not only teach about UPSC and state PCS, but also for IIT, SSC CGL, UPTET, defense and other competitive exams as well. So here we are starting with the chapter 2. So I am your friend Deepak Chaudhary and let's begin this chapter, that is the making of constitution. So संविधान कैसे बना? डिमांड जो थी सबसे पहले स्वराज पार्टी के द्वारा की गई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में रांची की कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वहाँ पे 3 मई 1934 को पहली बार जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए वो 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा पुट किया गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। और जो ऑफिशियली उसकी जो डिमांड की गई थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा की गई थी 1935 में। 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में ये डिक्लेयर कर दिया था कि बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो इलेक्टेड की जाएगी एडल्ट फ्रांचीज के बेस पर। एंड व्हाट डज एडल्ट फ्रांचीज मीन्स? ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री शुड हैव द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन और जेंडर। बिना कास्ट, क्लास, रीजन देखे हुए या जेंडर देखे हुए सारे सिटीजन्स जो एडल्ट सिटीजन्स हैं उनको राइट है वोट करने का और अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुनने का। इसी सेम चीज़ जो थी वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लागू की गई थी। ओके, कैबिनेट मिशन जो था उसके बाद आया इंडिया में मार्च 24 को आया 1946 में, जिसमें कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड डेवी अलेक्जेंडर। और जो ये पब्लिश हुआ था प्लान वो हुआ था मई 16, 1946 में। इसके बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड जो थी वो एक्सेप्ट कर ली और इस डिमांड को हम क्या बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करी थी उसको एज अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है, जो कि कब हुई थी 1940 में एक्सेप्ट की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स आए इंडिया में प्रपोजल लेके, बट उसको क्या किया, मुस्लिम लीग जो थे वो बनाना चाहते थे, सेपरेट चाहते थे ना इंडिया से, सेपरेट पाकिस्तान चाहते थे, अपना एक स्वतंत्र देश चाहते थे। तो उन लोग क्या किए थे, इसको रिजेक्ट कर दिए थे। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहते थे, लेकिन फाइनली ये हुआ भी था। ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इनके क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कंपोजिशंस थी, कितनी स्ट्रेंथ थी, ये सब देखने वाले हैं। तो ऑन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इट कॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, एंड इट्स फीचर्स आर, जो टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो 389 मेंबर्स की थी। कितने मेंबर्स थे उसमें? 389। और ब्रिटिश इंडिया के उनमें से जो मेंबर्स थे वो 296 थे, जिसमें अंदर भी 292 मेंबर जो थे वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस द्वारा लिए गए थे एंड जो 4 मेंबर्स थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस द्वारा लिए गए थे। तो जो 296 मेंबर्स थे उनमें 292 11 गवर्नर प्रोविंसेस द्वारा एंड 4 जो थे वो मेंबर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस द्वारा लिए गए थे। अब इनमें 11 गवर्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे जहाँ से ये मेंबर्स लिए गए थे? वो थे आपके यूपी, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, बिहार, बंगाल, आसाम, सिंध, NWFP दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ओके, एंड सेंट्रल प्रोविंसेस। इन सब से ये 11 गवर्नर प्रोविंसेस जो थे वो यहाँ से लिए गए थे एंड जो 4 मेंबर्स थे जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस से लिए गए थे वो कौन कौन से वो थे स्टेट्स जो थे? अजमेर, मेरवाड़ा, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड कूर। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे 93 मेंबर्स लिए गए थे ओनली। ओके, हर प्रोविंस जो था और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो उनके हिसाब से जो भी सीट अलॉट्स की गई थी उनकी प्रोपोर्शन कितनी थी, उनकी प्रोपोर्शन जो थी वो पॉपुलेशन के हिसाब से अलॉट की गई थी उनको। और वो रेशियो क्या थी? 1 मिलियन पॉपुलेशन फॉर 1 सीट, मीन्स 1 मिलियन पॉपुलेशन पे एक सीट अलॉट हुई थी उनको। ओके, और जो सीट्स थी वो डिवाइड की गई थी 3 कम्युनिटीज़ में। जो कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी कम्युनिटीज़ आनी थी वो जनरल में काउंट की जाएंगी हमारी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो खुद अपने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा इलेक्ट किए जाने थे अपनी कम्युनिटी से। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब होता है अंडर दिस इलेक्टर और वोटर गेट्स अ सिंगल वोट
इन एन इलेक्शन इलेक्टिंग मल्टीपल विनर्स। ठीक है, सिंगल वोट डालने का अधिकार होता है उसको, जो भी इलेक्टर होता है या वोटर होता है, इसका मीन्स होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मीन्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो नॉमिनेट किए जाने थे हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे वो। और रिप्रेजेंटेटिव्स किस हिसाब से इलेक्ट किए जाते थे? प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स जो थे उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे। 10 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो न तो फुली इलेक्टेड थी ना फुली नॉमिनेटेड बॉडी थी, तो वो कैसी थी? पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी थी। वो क्यों थी? क्योंकि 296 जो मेंबर्स अभी हमने देखे थे वो ब्रिटिश इंडिया से लिए गए थे। ठीक है ना, और जो आपके रिमेनिंग 93 थे वो कहाँ से लिए गए थे? प्रिंसली स्टेट्स के हेड द्वारा चूज़ किए जाने थे। तो वो पार्टली इलेक्टेड हो गई और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी हो गई अभी। तो जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 296 जो सीट्स थी वो अलॉट की गई थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को। वो कब हुए थे? वो इलेक्शंस जो थे वो हुए थे जुलाई टू अगस्त 1946 में हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 208 सीट्स पाए थे एंड मुस्लिम लीग 73 सीट्स। और जो छोटे मोटे ग्रुप्स थे और इंडिपेंडेंट जो भी थे उन सबको मिला के बची कुची जो भी 50 सीट्स थी वो इन लोग को मिले थे। हाउएवर 93 सीट्स जो कि अलॉट की गई थी प्रिंसली स्टेट्स को वो फिल नहीं हुई थी, क्योंकि वो लोग डिसाइड किए थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से स्टे अवे रहने के लिए डिसाइड कर लिए थे कि वो दूर रहेंगे। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ फोर फेडरल फ्रेंचेस, इट कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल सोसाइटीज़। तो इनमें क्या था? सारी सोसाइटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने थे, हिंदूज, एससी, मुस्लिम्स एक्सेट्रा जो भी कम्युनिटीज़ होती हैं उनके। और उस टाइम पे जो मेनली याद करने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि उस टाइम पे जो भी सारी पर्सनालिटीज़ थी वो शामिल थी उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम हुई थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी को छोड़ के सारी पर्सनालिटीज़ उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद थे, महात्मा गांधी नहीं थे। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वोटिंग राइट्स लिमिटेड ऑन द बेस ऑफ, तो किसके बेस पर लिमिटेड वो होते वोटिंग राइट्स थे, वो किसके बेस पर लिमिट थे? टैक्स, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के हिसाब से। और ये किस एक्ट के अंडर आने थे? 1935 के एक्ट के हिसाब से था ये। ओके, ये याद करने वाली चीज़ है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। इनडायरेक्ट इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रांचीज, और जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे वो किस बेस पे होने थे? एडल्ट फ्रांचीज के बेस पर होने थे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो पहली मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कब हुई थी? दिसंबर 9 1946 में। और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दी थी मीटिंग को, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड इंसिस्ट करी थी उनने इसलिए। तो कैबिनेट मिशन के आने से पहले मुस्लिम लीग ने क्या किया था? 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड किए थे ना वो लोग, लेकिन कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उनने इस मीटिंग से बॉयकॉट किया। मीटिंग जो थी वो अटेंड की गई थी, 211 मेंबर्स थे उस मीटिंग में। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए थे, इलेक्ट किए गए थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको परमानेंट प्रेसिडेंट चूज़ किया गया था या इलेक्ट किया गया था। असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, HC मुखर्जी एंड TV कृष्णमाचारी। ओके, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? सर BN राव। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई, इसके सोर्सेज क्या क्या थे वो अपन लोग देखेंगे। तो मेजर प्रपोर्शन जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोरो किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ज़्यादातर जितने भी सोर्सेज थे वो ज़्यादातर 1935 से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था वहाँ से लिए गए थे। इसको हम ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली यहीं से लिए गए थे, इसलिए इसको ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन से क्या क्या बोरो किया गया था। ब्रिटेन से किया गया था आपका रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच द पीपल इन अ सोसाइटी ओबेस लॉज एंड लेबर्स इज फंक्शन प्रॉपरली। तो ये क्या सिचुएशंस होती है इनमें कि पीपल जो होते हैं वो नियम को, कानून को फॉलो करते हैं और ना अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करते हैं उनको, है ना, रूल ऑफ लॉ। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली गई थी। कैबिनेट सिस्टम भी जो था वो कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए, वो भी कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। बाई कैमरल भी ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया,
लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स जो थे, लॉ कैसे कैसे बनाए जाते हैं, वो भी ब्रिटेन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी यहाँ से ली गई एंड प्रोवोगेटिव राइटिंग्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें थी और जो यहाँ से ली गई थी। और यूएसए से कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया था, प्रियम्बल जो था वो यहाँ से लिया गया था। जुडिशियल रिव्यू, ओके, जुडिशियल सिस्टम किस किस तरह से क्या क्या, वो भी यहाँ से लिया गया था। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। फंडामेंटल राइट्स भी यहाँ से लिए गए थे। वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ से लिया गया था। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीच मीन्स होता है टू चार्ज समवन विद डूइंग समथिंग रॉन्ग, स्पेशली जो हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो। तो यहाँ पे जो इम्पीचमेंट था प्रेसिडेंट का, किस किस तरह से उस पर फंक्शंस किए जा सकते हैं अगर वो ब्राइब लिए या किसी सीरियस मैटर में इन्वॉल्व होते हैं और वो दोषी पाए जाते हैं, उनको इम्पीचमेंट का प्रोसेस उन पर चलाया जाता है। तो उसको वो भी कहाँ से लिया गया था, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, हाई कोर्ट जजेस, ये सारी चीज़ें जो हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से बोरो की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या क्या बोरो किया गया था, डीपीएसपी अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन इन प्रेसिडेंट, किस किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं, नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट में किस तरह से मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाएंगे, वो भी कहाँ से लिया गया था, आपका आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या बोरो किया गया था, जॉइंट सिटिंग, है ना, जॉइंट सिटिंग की गई थी। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल किस लैंग्वेज में होना चाहिए। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस, ठीक, एंड आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट मीन्स जो स्टेट और सेंटर के लिए जो कॉमन लिस्ट होती है वो, उसके आइडियाज़ जो थे वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से बोरो किए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या क्या लिया गया था, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए स्ट्रॉन्ग सेंटर, क्योंकि इंडिया जो है वो स्टेट्स बहुत सारे हैं इसमें, ठीक है ना, तो अगर सेंट्रली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो स्टेट की स्टेट्स तक पावर कैसे अच्छे से हैंडल की जाएगी, इसीलिए फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रेजिडेंसी पावर्स टू वेस्ट इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय सेंटर, सेंटर्स द्वारा गवर्नर्स अपॉइंट किए जाने हैं, ये सब सारी चीज़ें जो थी ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से बोरो की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या क्या बोरो किया गया था, प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी, ठीक है ना, प्रोविजंस जो थे इमरजेंसी रिलेटेड वो भी यहाँ से लिए गए थे, एक्सेप्ट फाइनल इमरजेंसी, जो फाइनल इमरजेंसी थी वो यहाँ से नहीं लिया गया था, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको प्लीज़ जॉट डाउन कर लेना। प्रोविजंस जो थे इमरजेंसी रिलेटेड वो यहाँ से लिए गए थे, सिर्फ फाइनल इमरजेंसी वाला जो प्रोविज़न था वो यहाँ से नहीं लिया गया था। साउथ अफ्रीका से क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया गया था, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स विद 2/3 मेजोरिटी एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सब यहाँ से लिया गया था। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, लॉ के द्वारा जो भी प्रोसीजर एस्टेब्लिश किए जाने हैं वो जापान से लिए गए थे। यूएसएसआर से क्या क्या लिया गया था, बोरो किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेस पर जस्टिस, ये सब यहाँ से लिया गया था, बोरो किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या क्या बोरो किया गया था, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से बोरो की गई थी। तो अभी ये फर्स्ट पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमने देखा पहले, सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा कंपोजिशन क्या क्या थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, किस किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसके बाद में उसकी वर्किंग क्या क्या थी, कितनी कितनी मीटिंग्स हुई, क्या क्या हुआ, कौन कौन थे, उसके बाद में हमने क्या देखा सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ को बोरो किया गया। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगी एंड आपके किसी यूज़ में नहीं आ पाएगी, बिकॉज आप लोग देखते ही नहीं हो ना, इतना टाइम नहीं आपके पास। सो लेट्स pause this video now and tomorrow we will start with the second part of this video. So till then, thank you very much.